पिछली क्लास सेंसरी प्रोसेसिंग होता क्या है, सेंसरी इंटीग्रेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के सेंसेस होते हैं ऑटिज़म के अंदर। आज हम पढ़ेंगे 8 सेंसेस एंड सेंसरी सिस्टम्स, यानी कि 8 प्रकार की कौन कौन सी सेंसेस होती हैं ऑटिज़म के अंदर। ठीक है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। व्हेन अ पर्सन हैज़ सेंसरी प्रोसेसिंग डिफरेंसेस या फिर डिफ़िकल्टीज़ कह सकते हैं, दे में भी हाइपो सेंसिटिव यानी अंडर रिस्पॉन्सिव हो सकता है, या हाइपर सेंसिटिव यानी ओवर रिस्पॉन्सिव हो सकता है। सेंसरी इनपुट उसे हो सकता है, यानी सेंसरी इश्यूज हो सकती हैं। चाहे तो व्यक्ति जो है या जो बच्चा है वो हाइपो सेंसिटिव होगा या फिर हाइपर सेंसिटिव होता है इस केस में। ठीक है, ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। अ पर्सन में बी हाइपोसेंसिटिव इन वन सेंसरी सिस्टम, हो सकता है कोई एक पर्सन है वो हाइपोसेंसिटिव हो, कोई एक सेंसरी सिस्टम है, और बाकी सभी में जो है हाइपर सेंसिटिव हो इन अनदर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम, आई एम अ हाइपर सेंसिटिव टू टच, साउंड, स्मेल, यानी कि हाइपर सेंसिटिव यानी मुझे टच करने में, कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करने में अच्छा लगता है, फील होता है। ठीक है, साउंड मुझे अच्छा लगता है सुनने में, स्मेल करने में, कोई भी चीज़ स्मेल करना है तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन वही होता है हाइपो सेंसिटिव टू टेस्ट, यानी टेस्ट जो है हाइपो सेंसिटिव अगर होगा तो बच्चे को टेस्ट जो है अच्छा नहीं लगेगा उसे। फॉर दिस रीज़न इट कैन बी हेल्पफुल टू मे योर sensory profile and become intimate aware of where you are sensitive or identifying। इसके माध्यम इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं और ट्रिगर कर पाते हैं कि आपको किस चीज़, किस सेंस में आपको हेल्पर्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो सेंसरी सिस्टम्स के अनुसार जो है हमने 8 टाइप्स ऑफ सेंसेस हमने पढ़ी हैं, और कुछ एग्जांपल्स के रूप में जैसे हाइपर है और हाइपोसेंसरी प्रोसेसिंग होती हैं। अब पहला टाइप हम पढ़ते हैं टैक्टाइल। ठीक है, टैक्टाइल पहला है हमारा सेंस। टैक्टाइल रिसेप्टर्स एग्जिस्ट ऑल ओवर आवर स्किन एंड सेंड signals to our brain letting us know when we have touched something and providing us with information about what we have touched। टैक्टाइल में क्या होता है, टैक्टाइल जिसको टच के माध्यम से या कनेस्थेटिक भी बोल सकते हैं हम इसको, स्किन के माध्यम से जो है इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाई जाती है या पहुंचती है। आवर टैक्टाइल रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्सपीरियंस, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो टैक्टाइल रिसेप्टर के माध्यम से करते हैं। टच करके, कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करके हम सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, प्रेशर, पेन, वाइब्रेशन, टेम्परेचर और टेक्सचर का पता भी हमें चलता है स्किन यानी छूने से पता चलता है। ठीक है, अ पर्सन में भी अंडर रिस्पॉन्सिव यानी हाइपोसेंसिटिव कहा जाता है, एंड सेंसरी सीकिंग कहा जाता है, एंड ओवर रिस्पॉन्सिव यानी कि हाइपर सेंसिटिव या सेंसरी अवॉइडेंट। ठीक है, अब टैक्टाइल अंडर रिस्पॉन्डर है। अगर कोई व्यक्ति अंडर रिस्पॉन्डर है यानी हाइपोसेंसिटिव, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी, टैक्टाइल कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है जिसको टैक्टाइल में प्रॉब्लम है और वो हाइपोसेंसिटिव है, तो क्या क्या चीज़ हो सकता है उसके अंदर, तो नोट नोटिस या क्या कारण हो सकता है या फिर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इनको। तो नोट नोटिस व्हेन टच, वो टच नहीं करेंगे। ठीक है, हैव अ गुड सेंस, नोटिस नहीं करेंगे, जो भी उन्होंने टच किया है उसको फोकस नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक तरीके से फोकस नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। हैव अ गुड सेंस ऑफ प्रेशर, ठीक है, इनका सेंस ऑफ प्रेशर जो है अच्छा होता है। हाइपोसेंसिटिव वाले जो बच्चे होते हैं या जो पीपल्स है, मे अप्लाई टू मच, बहुत बार अप्लाई कर सकते हैं। इंजॉय करते हैं बहुत। ठीक है, साथ ही साथ रफ हाउसिंग में इंजॉय करेंगे और साथ ही खेले, इन्वॉल्व रहेंगे, कोई भी एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व होते हैं, पूरी तरीके से अपने लगन के साथ इन्वॉल्व रहेंगे। एक्सीडेंटली हर्ट अदर्स, अनअवेयर ऑफ प्रेशर अप्लाइड,
एक्सीडेंटली हो सकता है, कभी कभी हार्ट भी कर दे किसी को। सेंसरी सीक प्रेशर होता है इनके अंदर। नॉट नोटिस व्हेन स्किन इज डर्टी, ये इनको पता नहीं चल पाता है कि इनका स्किन जो है गंदा हो गया। नोटिस नहीं करते हैं कभी भी ये कि मेरा स्किन जो है वो गंदा हो गया। मे बी प्रोन टू ईट मेसली एंड वी अनअवेयर फूड इज ऑन अ फेस। कभी कभार क्या होता है कि वो खाना को जो है जो भी खाएंगे वो अनअवेयर हो सकता है, मैसी हो सकता है, या फिर अपने खाने को जो है चेहरे पे ऐसे ही लगे, जैसे खाना खा रहे हैं तो चेहरे पे लगे हुए छोड़ देंगे, उसको नोटिस नहीं करेंगे कि उसको हाँ मुंह को जो हम फिनिश कर लिया तो हाँ हैंड को वॉश कर ले, मुंह को वॉश कर ले, ये जो है नोटिस नहीं करते हैं। नोट अवेयर व्हेन देयर नोज इज रनिंग, वो अवेयर नहीं होते हैं कि नोज इज रनिंग, ठीक है। उनको पता नहीं होता है कि हाँ नोज चलता भी है या दौड़ता भी है। या फिर और भी अदर तरीके से हम समझ सकते हैं, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को वो या कोई भी चीज़ वस्तु चल रही है, ठीक है, तो उससे अवेयर नहीं होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट से जो है अवेयर उतना लगाव नहीं रखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट से। इंजॉय फिजिटिंग एंड टच थिंग्स अराउंड देम इंक्लूडिंग टॉयज एंड पियर्स, इंजॉय करते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, अपने टॉयज़ के साथ, अपने पियर्स के साथ घुल मिल कर के रहेंगे। लाइक इंटेंस टेम्परेचर, हॉट बाथ, हॉट फूड और च्यूइंग ऑन आइस, जो इनको पसंद होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर कोल्ड बाथ होगा, कोल्ड फूड होगा, ठीक है, तो इनको डिसलाइक यानी कि पसंद नहीं होता है। अब स्ट्रेटजी यानी कि इनको अंडर रिस्पॉन्डर यानी कि हाइपोसेंसिटिव जो है, इनके लिए स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें हमेशा कैरी रखना चाहिए फिडेज, यानी जैसे कि पॉपिट, फिजिट, टॉयज़ जो है हमेशा अपने पास रखना है उनको संभालने के लिए। प्रेशर यानी कि इफ़ यू लाइक प्रेशर, कंस्ट्रक्शन क्लॉथिंग, वेट वेस्ट एंड वेटेड हेड पैड, यानी कि उनके प्रेशर नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए उनके ऊपर, ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक्सप्लोर टेक्सचर, डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स होते हैं तो बच्चों को जो है बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनको जो है ऑब्ज़र्व कराना चाहिए। डिफरेंट टाइप के टेक्सचर है, उनको एक्टिविटीज़ में ऐसी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ उनको प्रोवाइड करानी चाहिए, जिसके माध्यम से उनको टेक्सचर की पहचान होगी, कौन रफ़ है, कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ हो, वो टेक्सचर के माध्यम से पता चलेगा, ठीक है, कौन सा मुलायम है, कौन सा खुरदुरा है, ठीक है। और साथ ही इनकरेज करना चाहिए उनको डिफरेंट टेक्सचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड टॉक अबाउट हाउ दे फील, यानी कि कैसे वो फील करते हैं, उनके बारे में जो भी टेक्सचर को छू करके फील कर रहे हैं उसके बारे में क्या फील करते हैं, उनको उनसे बातें करनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो बता सके कैसा लग रहा है उनको, स्मूथ लग रहा है या फिर किसी और तरीके का लग रहा है, ठीक है, स्मूथ है या रफ़ है, पूछेंगे हम उनसे कि आपको टेक्सचर जो है ये कैसा लग रहा है, ठीक है। नेचर इज़ अ ग्रेट प्लेस टू डू थिंग्स, इनको नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है सिखाने का प्रयास करना चाहिए। सेंसरी प्ले फॉर चिल्ड्रन प्रोवाइड मैसी प्ले अपॉर्चुनिटी यूजिंग बीन्स एंड सेंसरी प्ले, जिसमें वाटर, सेंसरी बीन्स, सैंड के साथ खेलना है, काइनेटिक सैंड हो गया, लीफ पील्स हो गया, वाटर टेबल्स हो गया, चॉलकॉन साइड वॉक, ये सारी गेम्स हैं जिसके माध्यम से उनको सेंसरी इश्यूज जिसको है, इनके माध्यम से उनके सेंसरी इश्यूज को ठीक किया जा सकता है। अब जो ओवर रिस्पॉन्डर है यानी हाइपर सेंसिटिव जो बच्चे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या परेशानियां होती है उनको, तो हैव अ स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस टू टच, कोई भी चीज़ को उनको अच्छा लगता है टच करना। क्लॉथिंग टैग्स, सर्टेन फैब्रिक्स, बटन क्लोजर्स स्ट्रॉन्ग होता है उनका। अवॉइड क्लॉथिंग विथ सीम्स, अगर ढीला रहेगा ठीक है तो वो अवॉइड करेंगे। कॉन्टैक्ट द स्किन, वो स्किन के साथ
अधिक कांटेक्ट रखते हैं, ठीक है। और फूड विथ सर्टेन टेक्सचर, कुछ फूड्स के साथ वो टेक्सचर्स की पहचान करने का प्रयास करते हैं। नो टॉलरेट स्टिकनेस, स्टिकनेस जो है टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। मैसी और डर्टी ऑन हैंड्स, ठीक है, अगर हाथ गंदे होंगे तो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऊपर क्या था कि वो उनको पता नहीं चलता था, हाइपो में क्या था, उनको पता नहीं चलता था कि हाँ हाथ गंदे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, ये हाथ अगर इनको गंदे रहेंगे इनके हाथ तो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, चिल्लाना शुरू कर देंगे, हाइपर हो जाते हैं। एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी टचिंग स्पेसिफिक टेक्सचर, ये जिसके ऊपर जिस टेक्सचर्स के ऊपर इनको एक्सपीरियंस होगा सिर्फ उनको टच करते हैं, ठीक है। और बाकी अगर और कोई दूसरा टेक्सचर है तो उनको टच करने में इनको डिफ़िकल्टी होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो छूते ही तक नहीं है कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट को। कोई एक ऑब्जेक्ट अगर उनको पसंद आ गया तो बस वो उन्हीं के साथ लगे रहेंगे, किसी दूसरे को नहीं देखेंगे। अपेयर टू ओवर रिएक्ट भी करते हैं। टच एंड बम्ड, वी सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता रहता है वो सेंसिटिविटी जो होती है हीट या कोल्ड में, तो इसमें भी इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनको पता नहीं, अगर किसी हैव डिफ़िकल्टी विथ ग्रूमिंग, हेयर केयर कैसे, हेयर अपने बालों को कैसे केयर करना है, नेल कटिंग कैसे करनी है, वॉशिंग कैसे करनी है, इन सब में जो है ग्रूमिंग करने में इनको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड एक्सपीरियंस डिसकम्फर्ट विथ फूड, फेस पेंट और मेकअप ऑन द फेस, ठीक है, डिसकम्फर्ट फील करते हैं। अब इनको ठीक करने के लिए जो ओवर रिस्पॉन्डर है या हाइपर सेंसिटिव बच्चे हैं उनको टैक्टाइल में अगर परेशानी है तो क्या क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए। तो वियर सेंसरी फ्रेंडली क्लॉथ उनके लिए होना चाहिए, ठीक है, उनके लिए सेंसरी फ्रेंडली क्लॉथ हो जिसके माध्यम से जिससे उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। रिमोट जो टैग्स लगे होते हैं जैसे शर्ट या टी शर्ट पे उनको हटा दें, ठीक है। एंड सेमलेस सॉक्स, ठीक है, मुलायम सॉक्स जो है जो उनको फील हो उनको, ठीक है, वो सारी चीज़ें उनके अनुसार होनी चाहिए, नीड्स के अनुसार। कंसीडर बाथिंग ओवर सोरिंग यानी कि अधिक अगर नहा रहे हैं तो ज़्यादा पानी उनके ऊपर ना गिरने दे, ठीक है। यूज़ ड्राई शैम्पू, कोशिश करें कि ड्राई शैम्पू का यूज़ करें नहाते वक्त, ठीक है, या बाथिंग करते वक्त। टू गिव योरसेल्फ अ ब्रेक फ्रॉम हेयर वॉशिंग, ठीक है, जब हेयर वॉश करें तो ब्रेक यानी थोड़ा सा धीरे धीरे करके समय ले करके, यानी कि एक बारी में ही हेयर वॉश करें, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे करके हेयर वॉश करें। कम्युनिकेट विथ अदर्स अबाउट बॉडी बाउंड्री, ठीक है, कोशिश करें कि दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करें। हैव अ फ्यू स्क्रिप्टेड बाउंड्रीज यू कैन कंफर्टेबल से सच एज नो थैंक यू, आई एम नॉट हंगर और प्लीज़ डू नॉट टच मी, आई हैव सेंसरी सेंसिटिव्स, ठीक है, ऐसी शब्दों का प्रयोग करना उन्हें सिखाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हो लाइक्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर। थैंक यू वेरी मच।